यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जब भी कोई भी मंदिर बनाना होता है तो SC ST OBC को हिंदू बना दिया जाता है। परंतु जब इसका कमेटी बना तो उस कमेटी में सिर्फ जो है ब्राह्मण ही हैं, क्षत्रिय ही हैं, लेकिन SC ST OBC को शूद्र बना दिया जाता है। और ये शूद्र बना करके इनको ये कहा जाता है कि आपको कहीं भी बड़े स्तर पर आपको जो है नहीं जगह नहीं दिया जाएगा। इसीलिए क्योंकि यह आज से नहीं, ये देश जब आज़ाद हुआ तब से एक परंपरा बन करके आ गया है कि आपको केवल लालीपाप दिखाया जाएगा, लेकिन आपको वहाँ जगह नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि आज देश के आज़ादी 73 साल हो गया। उस 73 साल में कहीं भी SC ST OBC को जगह नहीं दिया गया है। और मूल रूप से अगर मैं आपको बता दूं कि ये धीरे धीरे बहुत साकरी तरीके से इस आरक्षण को भी ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए ये जो हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि आप हिंदू हो, मेरे भाई हो, आप हिंदू ज़रूर कह सकते हैं, हम लोग हिंदू कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि मैं आपका भाई कैसे हो सकता हूं, जबकि इस 2 रोटी में सबको बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। वहां आप अकेले जो है 2.25 रोटी खा जाते हो और आधी रोटी से भी कम में सारे 85% लोगों को बांटने पे मजबूर करते हो, मरने पे मजबूर करते हो। कल से जो है राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। ये मैंने आपका मीडिया के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैंने सुना। यह बहुत ही दुखद है कि एक तरफ जहां पर बौद्धिस्ट लोगों ने इस पर जो है केस डाला हुआ है, मुकदमा किया हुआ है, उसका फ़ैसला नहीं हुआ। और इस लॉकडाउन में किस तरह से आप लोगों ने जो है मंदिर बनाने की तैयारी कर दी, जबकि ऑलरेडी इस पर केस चल रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर ये फ़ैसला हुआ तो कैसे हुआ? क्या अभी जज साहब का मैंने जजमेंट भी देख रहा हूँ, उसमें कहते हैं कि 130 करोड़ हिंदू का आस्था है। मैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस 135 करोड़ की आबादी भारत की आबादी है, उसमें कितने % मुस्लिम हैं, कितने % ईसाई हैं, कितने % जैनी हैं, और इनमें से 85% SC ST OBC हैं, ये भी हिंदू नहीं है। तो आपने 130 करोड़ हिंदू का आस्था बता करके संविधान के विरुद्ध जो है फैसला सुनाते हैं, यह भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यह फैसला ये सर्वमान्य नहीं है, बल्कि ये हिटलरशाही फैसला है। तो आप क्या चाहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसका निर्माण कार्य नहीं शुरू होना चाहिए, आपका ये कहना है? इस देश में मंदिर से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। मैं कहता हूं कि अगर मेडिकल कॉलेज बन जाता है तो वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी सब लोगों को, बच्चों को वहां पर प्रैक्टिस करने का जगह मिलेगा, वहां पर सबका इलाज हो सकता है। तो उसका क्यों नहीं निर्माण किया जाता? आज हम कोरोना महामारी में पूरी तरह से हिल चुके हैं। आज लोग मरने पे मजबूर हैं, रोड पे मर रहे हैं, उनको जो है चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। पैसे वाले तो आप जाकर के कहीं भी प्राइवेट नर्सिंग होम में करा सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण एरिया के हैं, जो मजदूर तबके हैं, जो रोड पे आप लोग देख रहे हैं, वो किस तरह से मर रहे हैं। उनको खाने को अन्न नहीं है, उनको चिकित्सा के लिए कोई दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? रोज़गार होना चाहिए। लेकिन आपने तो सारे रोज़गारों को बेच दिया। आप कहते थे कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, आप ही कहते थे कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, लेकिन आपने 6 साल के अंदर में 23 कंपनियों को बेच दिया। तो आप ये बताइए कि आप देश को रोज़गार दे रहे हैं या देश को जो है भिखारी दे रहे हैं? आप देश को मजबूर कर रहे हैं कि आत्महत्या कर ले। काशीनाथ जी, जैसा कि हमारे देश में मस्जिदें भी हैं, चर्च भी है, गुरुद्वारे भी हैं, और सबके लिए कभी ये नहीं कहा जाता कि आखिर आपने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए। लेकिन जब राम जन्मभूमि की बात आती है तो सारे लोग ये कहने को तैयार हो जाते हैं कि राम जन्मभूमि की जगह पे मंदिर, हॉस्पिटल और विद्यालय क्यों नहीं बनाए जाते हैं? आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है और विचारणीय है। आप मस्जिदों में चले जाइए,
मस्जिदों में जो भी पैसा लिया जाता है, लोगों से सहयोग लिया जाता है, वहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है। वहाँ से उनके बच्चों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मस्जिदों से पैसा दिया जाता है। आप ईसाइयों में चले जाइए, वहाँ पर भी इसी तरह से व्यवस्था है जैसे चर्च में जो है पढ़ाया जाता है। अगर कोई ईसाई है, अगर उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही, पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति से वो कमज़ोर है, तो उसको वो सहायता करता है। आप सिखों में चले जाइए, इस महामारी के दौरान सिखों ने अभी तक खाना खिलाना छोड़ा नहीं है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि इस भारत के हर एक कोने में कौन सा मंदिर है जो ग्रामीण लोगों को, जो मजदूर लोगों को, जो रोड पे जा रहे हैं, उनको खाने को दिया जा रहा है। काशीनाथ जी, शायद आपको जानकारी नहीं है, पूरी दिल्ली के जितने मंदिर हैं, कहीं ना कहीं वो रोजाना भोजन वितरण में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। हम लोग बहुत कम ऐसा संख्या है। आपको पता होगा कि इस देश में बहुत से मंदिरें हैं जो चाहे तो ये अपने पैसे से और सबको जो है जो कहते हैं कि भूख मिटा दे, और कहते हैं कि जो है दुख मिटा दे, कहते हैं कि गरीबी मिटा दे, वैसा हमारे साईं मंदिर है, लेकिन उसमें से अभी तक नहीं आया। सर जैसे कि आपने कहते हैं महाराज जी, मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, मंदिरों को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको इतने बड़े मस्जिदें यहाँ, जितनी इस्लाम मुल्क में मस्जिदें नहीं है, इतनी मस्जिदें हमारे भारत में बन चुकी हैं और बड़े बड़े हज हाउस तैयार हो चुके हैं, वहाँ से एक दाना नहीं आया इस महामारी को लेके इन प्रवासी मजदूरों के लिए, इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। इस देश में अगर किसी का बढ़ावा मिला है तो पाखंड का मिला है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पाखंड का सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा है। यहाँ पर सारे लोग पूजा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी हैं। अमेरिका में कोई पूजा नहीं करता, सबसे सुखी है। चाइना में इस तरह का पूजा नहीं करता, सबसे ज़्यादा सुखी है, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी है। वो लोग विज्ञान पर आधारित हैं। यहाँ पर क्या है, पाखंड में आधारित है। सब लोग पाखंड पे विश्वास करने लग जाते हैं, चमत्कार पे विश्वास करने लग जाते हैं। तो अभी कहते हैं कि अब जा कर के मैं जमुना में नहा लूँगा, गंगा में नहा लूँगा, सारा पाप धुल जाएगा। अरे भाई, आपका पाप तो तब धुल सकता है कि जब अपने कर्मों से किसी गरीब को अगर पेट भरते हो, किसी गरीब को आप जो है सहायता करते हो, तब आपका पाप धुलेगा। ना कि आपको गंगा स्नान करने से धुल जाएगा, ना कि जो है आपको चढ़ावा चढ़ाने से धुल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पाखंड को हटाएं और देश को बचाएं।